नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी हरी कमीज पे, मेरी ग्रीन शर्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लाल और लाल ही दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो मंगलवार को जब हम एक्सपायरी वाले दिन थे, निफ्टी 50 के एक्सपायरी वाले दिन थे, तो हम कहाँ 24,300 की बातें कर रहे थे। 24,300 तक हम जाके आए थे, 24,303 का हाई लगा था। और जब हम बुधवार को आए तो 24,300 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस था। और बुधवार यानी कि आज के दिन 24,299 का हाई लगा। और उसके बाद जब हम टूटे हैं तो ऐसे टूटे हैं कि 24,200, 24,100, 24,000, छोड़िए 23,900 और 23,800 के आसपास जाके हम कहीं क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उस पर तो चर्चा होनी ही होनी है। उस पर ये भी देखेंगे कि भाई क्या कहता है स्ट्रैडल जो सेल करके गए हैं, कितना बड़ा स्ट्रैडल किया है सेल। क्यों क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई इंडिया विक्स जो है वो फिर से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज शुरुआत हम वहीं से करेंगे कि इंडिया विक्स कहाँ पर है और इंडिया विक्स क्या स्थितियाँ आगे क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। अगर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो आपके सामने है 21.06, 21.06 पर बैठा है हमारा इंडिया विक्स। यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स कह रहा है कि भाई वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी जब तक ईरान और अमेरिका की वॉर, जब तक ये खबरें शांत नहीं होंगी तब तक ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और इसी अनुमान के हिसाब से आपको आगे जाके ये भी पता चलेगा कि सेंसेक्स में जो सेल करके गए हैं स्ट्रैडल को, वो भी अच्छा खासा बड़ा स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। चलिए एक बार को देखते हैं निफ्टी 50 में आज क्या हुआ। देखिए, हालांकि हमने 24,000 तक के ही नीचे के लेवल्स लगा रखे थे, लेकिन आपके सामने है कि क्या सिचुएशन हुई है। 23,834 का लो, 23,834 का लो लगा है। और अगर आप बात करोगे, हमने बात की थी 24,303 के ऊपर हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,303 पिछले दिन का हाई था, जी हाँ, आया ही नहीं साहब। 24,299, 24,299 का हाई लगा है। और आपको 24,299 के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे 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 की ही का ही रुख हुआ। ये पहली कैंडल है साहब। 24,299 पहले 5-7 मिनट में आ गया, और उसके बाद हम जब टूटे तो वैसे टूटे हैं, आपके सामने हैं। कहीं पर भी कोई सपोर्ट भी नहीं लिया है, ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। और बहुत ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखाई दी है। और दोस्तों, पिटाई हो भी क्यों ना, केवल 8 स्टॉक्स एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 42 स्टॉक्स। और 8 स्टॉक जो है उनमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, जो 8 बड़े स्टॉक्स जो ग्रीन स्टॉक्स हैं उनमें से कोई भी बड़ा स्टॉक नहीं है जिसको कहा जा सके कि वो इंडेक्स को वो ऊपर लेके जाने की कोशिश भी कर रहा हो। और दूसरी तरफ अगर आप इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स की बात करेंगे तो 42 स्टॉक्स इन डिक्लाइंस, चाहे आईटी था, चाहे बैंकिंग था, सब कुछ दिक्कत में था। और जो सबसे बड़ा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है जी सबसे बड़ा मार्केट में? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, के तीनों बड़े स्टॉक्स आज टॉप ड्रैगर्स इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स में दिखाई पड़ रहे हैं। और इनके साथ साथ ड्रैग कर रहे थे मार्केट को एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस भी। चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, अगर आप देखेंगे नेस्ले, कोई आईटीसी, कोई हिंद यूनिलीवर, कोई ब्रिटानिया, ये सब के सब पिटाई खाते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई केमिकल सेक्टर हो, ये भी पिट रहा था। और तो और केवल अगर आज कुछ चल रहा था तो कुछ जियोफिन, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स ही चल रहे थे। रादर 1% से ज़्यादा सिर्फ जियोफिन ही चला है, और उसका क्या वेटेज है कुछ ना बोलूँ तो बेहतर ही होगा। अब जरा चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी पर क्या हुआ, क्या स्थितियां थी भाई निफ्टी बैंक की। कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? हमने बात की थी कि जब तक हम 57,097 के ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, तो भाई 57,097 तो आया ही नहीं, 57,000 भी रादर नहीं आया। कमज़ोर कड़ी, मार्केट की कमज़ोर कड़ी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, यही है जी। और आप लोगों ने देखा कि हमने तो 56,387 तक के लेवल्स लगाए थे, और यहाँ तो साहब ऐसा लगा 55,631 भी लो लगाया। ऐसा लग रहा था कि मतलब आज 55,000 भी तोड़ देगा, जिस हिसाब से ये टूट रहा था। एनीवेज 1215 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है। और अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ मालूम चलेगी, कितने स्टॉक्स ग्रीन में है।
एक भी स्टॉक आउट ऑफ द 14 स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स आर इन रेड। रादर ये देखिए कि कई स्टॉक्स ऐसे हैं, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो 1.5% से कम पिटा हो। कोई भी बैंक निफ्टी का स्टॉक ऐसा नहीं है जो 1.5% से कम पिटा हो। 4-4.5 5% रादर एक्सिस बैंक पिटा है। कोटक बैंक, यूनियन बैंक भी 3-3%, 4-4% टूटते हुए ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की क्या कहानी है। निफ्टी मिड कैप, फिर निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी पर करेंगे बातचीत। ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप हमारे जो लेवल्स हैं वो क्या लेवल्स थे। हमने बात की थी कि 13,242 के अगर ऊपर चलेंगे तो यार पहले ही ओपनिंग ही एक अच्छी खासी हुई, वो 13,296 तक का हाई ज़रूर लगा, लेकिन ऊपर कैंडल देखिए कौन सी बनने लग गई। ऊपर चल के रिवर्सल की कैंडल्स बनने लगी और रिवर्सल की कैंडल ने बोल दिया कि भाई चलो नीचे का रुख करो। 13,099 पे सपोर्ट लेने की कोशिश तो ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद टूटे तो कहाँ तक का था लेवल, 13,028, 13,000 वहाँ पर भी कोशिश हुई। और उसके नीचे था 12,954, 12,954, 12,954 के नीचे गया। जी हाँ, 12,936 तक का लो लगाया है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? चार्ट्स बिल्कुल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 614 पॉइंट्स नीचे आप क्लोज हो रहे हैं। दिक्कत 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 भरा सबब। बीएसई सेंसेक्स कल को एक्सपायरी भी है। आज की क्या स्थितियां हैं? 76,863, मतलब हम 4 लेवल नीचे के लगा रहे थे, कहाँ 77,500 की बातें कर रहे थे, यहाँ तो 77,000 भी टूट गया, 77,000 भी टूट गया। 76,853 का क्लोज दिया है, 76,759 का लो लगा है। लेट्स नाउ स्टार्ट विद सेंसेक्स ओनली। बीएससी सेंसेक्स से ही शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलेंगे डेरिवेटिव्स की चेन। डेरिवेटिव्स की चेन अगर देखते हैं तो 76,863, 76,863 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों। तो ऐसा करते हैं 76,800 की ही कहानी ले लेते हैं। 76,800 की अगर कहानी लेते हैं तो मुझे लगता है जो स्ट्रैडल है, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। लेट मी, एक मिनट दोस्तों, मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। एनीवेज मैं वैसे ही आपको बताया तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा ही है, 910 पॉइंट्स का, 910 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है जो 76,800 का सेल करके गए हुए हैं। 450 पॉइंट कॉल साइड का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट इतना ही पुट साइड का प्रीमियम है, -+10 कर लीजिएगा तो एग्जैक्टली एक्चुअली बैठ रहा है 909 910 पॉइंट्स का स्ट्रैडल आपका सेल हुआ है। और अब यहाँ पर कॉल राइटर्स की तो भरमार है और पुट राइटर्स आपको पता है ना के बराबर ही दिखाई पड़ रहे हैं। एनीवेज लेट अस लुक एट हाउ थिंग्स कैन वर्क। अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे देखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, सेलर्स का प्रेशर किस तरह से बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। एनीवेज देखिए, अब जब तक हम 77,000 के ऊपर, अब 77,000 पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार कॉल राइटर बैठ गए आके। 77,000 पे भी जब कॉल राइटिंग हो जाए तो कोई क्या ही करेगा दोस्तों। एनीवेज हम लोग जब तक 77,076 77,076 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। 77,076 के ऊपर हमारे को एक बार को 77,300 77,300 का लेवल दिख सकता है। 77,300 पार हुआ तो 77,500 509 77,500 509 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर हाँ इसके ऊपर चलने लगे तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकती है जी। 77,500 के ऊपर निकले तो 77,700 77,703 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,940 942 और अगर वो भी पार हो गया तो शॉर्ट कवरिंग मूव 78,166 तक अपसाइड पे लेकर जा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है दिक्कत तो बहुत भयंकर है जी। 76,760 76,760 आज का लो है, माफ कीजिएगा 76,760 आज का लो है। तो 76,759 बेसिकली 76,760 के नीचे अगर चलने लगेंगे और उसके नीचे खिसके तो बहुत बुरी तरह से खिसक सकते हैं, जो कि हमारे लिए रास्ता खोल देगा दोस्तों। सबसे पहला रास्ता जो हमारे लिए खुलेगा वो खुलेगा यहाँ तक का, दैट इज 76,644 76,644 76,644 और अगर वो भी टूट गया तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता होगा ये यहाँ तक का
76,498, 76,500 और 76,500 भी अगर इस बार टूटा तो ज़रा पीछे देखना पड़ेगा जाके कहाँ तक के लेवल्स आ सकते हैं। 76,498 टूटेगा तो आपको बहुत भयंकर दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, 76,498 अगर टूटता है तो उसके बाद जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 76,293, 76,293, और 76,293 के नीचे भी अगर गए तो हमारे को यहाँ तक के लेवल्स दैट इज 76,164, 76,164, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,000 तक के लेवल्स भी, 76,030 तक के लेवल्स भी देखने को अगर BSE सेंसेक्स पर मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। आइए अब बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं बात। बैंक निफ्टी पर ही दारोमदार रहेगा कि कल सेंसेक्स किस तरह से चलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। चलिए जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आज हमारा का 55,735 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है, 55,735 पर क्लोज। एनीवेज जब तक अब हम 56,000 के ऊपर नहीं चलते, वहीं पर 56,072, 56,072 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 56,072 के ऊपर 56,328 आ सकता है, 56,328, 56,328, 56,328 के ऊपर गया तो 56,530, 56,530, और 56,530 भी ब्रीच हुआ तो हम लोग एक बार को 56,768, 56,768 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक पर देख पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो 55,631 का लो है, 55,631 का लो है दोस्तों, तो 55,631 को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। 55,631 टुडेज लो, इफ दिस गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड हम लोगों को क्या लेवल्स दिख सकते हैं। 55,631 टूटता है तो एक बार को 55,513, 55,513 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर 55,513 टूटा तो ये समझ जाइए 55,275, 55,275, और 55,275 टूटने पर हमको एक बार को 55,154, 55,154, और वो भी टूट गया ना अगर तो 55,011, 55,010, 55,011 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है दोस्तों। अब बात करनी है हमको निफ्टी 50 की, निफ्टी 50, उसके बाद फिर निफ्टी और सेंसेक्स पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इतना याद रखिएगा, निफ्टी 50 पर बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट तो कमज़ोर है, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया है जो एक आपको QR कोड, आप वहाँ से QR कोड से अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोल सकते हैं और 3 दिन की क्लास का फ्री क्लास का लाभ पा सकते हैं। ऐसे अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आपको एक ऊपर जो दिया गया है वो QR कोड टेलीग्राम चैनल का, और नीचे जो वीडियो के स्क्रीन पे दे रखा है वो आपको डेल्टा एक्सचेंज का है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी खोल सकते से भी अपना जुड़ सकते हैं और डेल्टा एक्सचेंज में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 पर जब हम बात करते हैं तो 23,866 पर क्लोजिंग हुई है, 23,866 पर क्लोजिंग। तो दोस्तों भाई अब मैं तो भाई सीधी बात करूंगा, जब तक हम 24,000 के ऊपर नहीं आएंगे, 24,000 के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,000 के ऊपर हमारे लिए 24,073, 24,073 का रास्ता खुल जाएगा। 24,073 के ऊपर अगर गए तो 24,151, 24,151, और वो भी पार हुआ तो 24,196, 24,196, 24,196 अगर पार होता है तो उसके बाद हमारे को जो लेवल दिख सकता है दैट इज़ हियर, दैट इज़ 24,232, 24,232, 24,232 भी अगर पार हुआ तो उसके बाद 24,286, 24,286 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब ये ऊपर वाले लेवल्स हटा ही रहा हूँ क्योंकि ये लेवल्स अभी बेमाने हैं। 24,286 तक के लेवल्स मैंने लगा दिए हैं, और डाउन साइड पे 23,834 अगर कट गया, 23,834 आज का लो है, 23,833, 834 अगर कट गया तो इसके नीचे हमारे लिए रास्ता जो खुला है वो कहाँ तक का खुला है। हमारे लिए पहला रास्ता खुला है 23,781, 23,781, और अगर वो भी कट गया तो 23,731, 23,731, and below that we might be able to see 23,696, 23,696 का लेवल ऑन निफ्टी 50 देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम तब होगी अगर 23,696 भी टूट गया, तो उस स्थिति में हमारे को एक बार को 23,644, 23,644 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी और उसके बाद फिन निफ्टी की भी। निफ्टी मिड कैप 12,961 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है,
ठीक है साहब, बिल्कुल क्लियर लेके चल रहा हूँ। 13,000 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड। 13,000 के ऊपर टिके चलने लगे तभी अपसाइड पर सोचेंगे। उसके बाद 13,028 का लेवल आ सकता है, 13,028, और अगर वो भी ब्रिज किया तो 13,099, 13,099, और 13,099 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, चलने लगते हैं, टिकने लगते हैं, तो हम उसके बाद 13,099 के बाद एक बार को यहाँ तक का लेवल देख पाएंगे, दैट इज़ 13,146, 147, 13,146, 13,147 तक का। और अगर वो भी पार हो गया ना दोस्तों, तो उस स्थिति में हमको 13,195, 13,195 तक का अपसाइड का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर हमने 12,934 जो कि आज का लो है वो ब्रीच कर दिया, 12,934 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ से दिक्कत तो शुरू हो ही जाएगी, जो कि हमको लेकर जा सकती है 12,888, 12,888 की तरफ। और अगर 12,888 भी टूटता है, वी माइट बी एबल टू सी दिस एज अवर लेवल, दैट इज 12,851, 12,851, और 12,851 टूटा तो उस स्थिति में हमको एक बार को 12,808, 809 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये हुआ निफ्टी मिड सेलेक्ट। अब फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बात। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, लीजिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो भाई अब हम जब 26,000 के ऊपर जब चलना स्टार्ट करते हैं तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बेसिकली मेरा ये लेवल आ रहा है, दैट इज़ 26,019, 26,019, 26,020 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आएगा 26,064 का, 26,064, 26,116, 26,116, और अगर 26,116 के भी ऊपर निकले तो दोस्तों फिर हम यहाँ तक की स्थितियाँ देख पाएंगे, विच इज़ 26,248 का एक लेवल है, एक ये लेवल आएगा 26,167, 26,248। और वहीं अगर हमने आज का लो काट दिया 26,869 के नीचे, 26,868 के नीचे, 26,868 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है। 26,868 के नीचे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता खुला है यहाँ तक का, दैट इज़ 26,804, 26,804, 26,804 भी अगर कट गया तो 26,744, 26,744, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,677, 26,677 तक के लेवल्स भी देखने को हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है जी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई मेरी अगर शर्ट ग्रीन है तो उसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ग्रीन है। मार्केट्स आर डीप डीप रेड एंड ऑल्सो माई पोर्टफोलियो इज डीप डीप रेड। बस अब तो उम्मीद है कि भाई ये जंग ख़त्म हो और सब कुछ एक अच्छा खासा रिवर्सल आ जाए अपसाइड का, और जितने बियर्स हैं ना वो किसी दिन अच्छी तरह से फंस जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुट लेने वाले हैं वो फंस जाएं, और भाई मैं तो चाहता हूँ कि जो अगर आप पुट लेके गए तो आपको भी पैसा बने। बस इतना कहूँगा, जो कल के लिए होल्ड करके गए हैं बस इतना देख लेना, अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया उसके बाद फंसने की स्थितियाँ हो सकती हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप हमारे डेल्टा एक्सचेंज से अकाउंट खुलवाते हैं तो 3 दिन का आपको फ्री सेशन मिल जाएगा जूम पर। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का हमने QR कोड भी बिल्कुल टॉप पे आपको दे रखा है इस वीडियो के। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका वाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।